स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चलिए वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है और एडुटोरिया का 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है 5 ऑप्शन वाला। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के मैथ के क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 40 है, सितारा तारक पुंज से उसी तरह संबंधित है जिस तरह शब्द वर्ड डाटा से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? भाषा, लैंग्वेज से। जिस प्रकार स्टार तारक पुंज गैलेक्सी का हिस्सा है, उसी प्रकार वर्ड जो है वो लैंग्वेज का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किन्हें काकोरी खैरण कांड में फांसी की सजा दिया गया था? तो किसको दिया गया था? अशफाक उल्ला खां को दिया गया था और राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को। तो इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोड से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो जो पहला हुआ था वो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। दूसरा, भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। और तीसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 29 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। तो इसका सही होगा ऑप्शन 4, 3, 2, 1। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला जो है वो वारेन हेस्टिंग था। इसने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग जो है अरबी, फारसी, उर्दू, बंगाली और हिंदी भाषा को भी जानता था। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। हेनरी विवियन डेरोजियो जो है एक एंग्लो इंडियन युवक थे। डेरोजियो 1826 से 1831 ईस्वी कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। डेरोजियो के अनुयायियों ने नारी शिक्षा एवं नारी अधिकारों की जोरदार मांग की थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो कहाँ पे था ये? बिठूर में। राष्ट्र में कुल संख्या है तो 12 है। उन कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो होता है मंगलौर से। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? कोयला के लिए। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो किससे लॉन्च किया गया है? LVM-3 और M4 से। पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? तो किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। पाक जलडमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में स्थित है। फ्लोरिडा का जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर है, जो फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को अलग करता है।
मलक्का जलमग्न जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में मलाया एवं सुमात्राता को अलग करता है और बेरिंग जलमग्न अलास्का और रूस को अलग करता है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के मानचित्र में 1, 2, 3 में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये 3 में स्थित है। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? तो यह अमिताभ कांत। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? किसने जीता है? के राधाकृष्ण राव ने। जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो कौन बनेगी? रेना बरनावी। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो कौन सा है? इक्वाडोर है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है रवि सिन्हा को। औरंगजेब ने किस सिख गुरुओं की हत्या करवाई? तो गुरु तेग बहादुर की। मेन कैंप किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है हिटलर के द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो कब की गई थी? 1928 में। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासक का शासन था? तो किसका था? नंद वंश का था। श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। तो इसमें कर्नाटक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तत्कालिक बंगाल में। गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा है। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमानों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है रिएक्टर पैमाना। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? यह आता है निम्न दाब के कारण। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो जगह दी गई थी 2002 में। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डाट की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो काका कालेकर की अध्यक्षता में। तो लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? तो जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना ये है।
आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, ये भी है। विविधता में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ये भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक। उदारीकरण का अर्थ है क्या है? निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है तो पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ठीक है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है? कौन से? उपयुक्त में से कोई नहीं। हल, बैल, ट्रैक्टर, मशीन आदि अचल पूंजी का उदाहरण है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, अचल संपत्ति और चल संपत्ति। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है? तो की गई है भारती नाम से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद है। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? कौन था? दाऊद खां करामानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करामानी था। बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो कौन था? जॉन मार्शल। तिलक मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो भागलपुर। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है? पंजाब से है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? किसका है? कथकली का है। योनि किस ओर जाती है? जाती है गर्भाशय ग्रीवा की ओर। कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है N2 का। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन सभी की इकाई होती है। मनुष्यों में, महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का डाटा सेट होता है, XX होता है। किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो होती है पैरेनकाइमा में। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। वाष्पन के कारण सीलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप डॉट क्या होता है? तो घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा के। किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस परिवर्तित नहीं होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं? तो ये तरंगे हैं पराश्रव्य तरंगे। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिन्हें
भीतर बीज होते हैं, जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो इसका होगा करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि खारे पानी में जो पौधे पैदा होते हैं उन्हें हैलोफाइटा कहा जाता है। तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तो तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? यह है एशियाई हाथी का। किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? तो करते हैं क्लोरेला को। प्रकाशित फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो किसका है? वसा एसिड का। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, तो कहां पे स्थित है? लेह लद्दाख में। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो होती अमीनो यौगिक के कारण। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन है। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो क्या है? बगीचा। निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संपादित प्राणी समूह से संबंधित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संबंधित नहीं है उसका नाम है अष्टबाहु, इसको कहते हैं ऑक्टोपस। आर्थ्रोपोडा से यह संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? किसकी है? लिथियम की। वह अम्ल कौन है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चींटी के डंक में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करता है। यह क्षमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो यह है माइकोबैक्टीरियम। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ये काला दिखाई देगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो होता है शरीर के मध्य में। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो लिम्फोमा और ल्यूकीमिया, ये दोनों नाम है। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? जल एक चक्रीय संसाधन है। किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण कौन है? तो इसका उदाहरण क्या है? कसाभिका। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगती है।